साकेत उत्सव हम लोग मना रहे हैं, उस पर उन्होंने चर्चा की। और 22 वर्ष पूर्व उसी क्रम में कुछ न कुछ जो संभव हो जाता था हम लोग आनंद लेते। हम लोगों के मध्य में मान है एक अनुभव जो आया, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये जो भी हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उसको प्रेरित करने वाला, हमारी अंतर चेतना को प्रेरित करने वाली कोई अदृश्य शक्ति जो हमको वहां पहुंचाती है। और ये जो कार्यक्रम का इतने स्वरूपों में सभी ब्राह्मण देवता आचार्य लोग दर्शन दे रहे हैं, ये सब सहज में संभव नहीं है। चित्रकूट जैसे पुण्य पवित्र तीर्थ पर क्षेत्र में बैठ करके भागवत जी का सानिध्य हम लोग प्राप्त करें। यद्यपि प्रायः कथाएं होती रहती, तो महाराज हमने बहुत कथाएं सुनी है। कहां तक कथा सुना है? बहुत कथाएं सुनी है। कब तक सुनना है? कब तक सुनेंगे? भागवतकार अनुमति देते हैं कब तक सुनना है। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम भागवतम
रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबति भागवतं रसमालयम्। रसो वैसा परमात्मा में जब तक लय ना हो जाए, ईश्वर जीव का जब तक एकाकार ना हो जाए, अथवा ईश्वर जीव के एकाकार का एकमात्र साधन अगर कुछ है तो वो भागवत जी का सानिध्य है, भागवत जी की शरणागति है। पीबति भागवतम रसमालयम, भागवतम रसमालयम। ये सूखी कथा नहीं है, रसिक कथा है। और रसिक कथा ही नहीं है, रसिक जनों के लिए चर्चा है। जिनको इसमें रस आता हो वो कथा सुने, अथवा जो रस के प्रेमी हो वो रसमालयम अथवा रसमालय आलयम, जो रस रूप है, रस रूप है परमात्मा, उसको जो चाहते हो। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा ना, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तिन कह मानस अगम अति, अगम अति किसको? जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तो रसमालयम, पीते ही रहो, पीते ही रहो, कथा हमेशा सुनते रहें, कथा सुनते रहें। कथा में लोग तालियां बजाते हैं ना, कोई ऐसी तुगबंदी की बात आएगी तो पट पट ताली बजते, अच्छा होना चाहिए, थोड़ा उत्साह बढ़ता है। उत्साह वर्धन के लिए भी ताली होती है, लेकिन ताली प्रस्तुति के लिए नहीं होना चाहिए, ताली स्तुति के लिए होना चाहिए। रसमालयम तो मुहुरहो रसिका, तो रसिक जनों के लिए ये भागवती चर्चा है। भागवतम, महाराज भागवत है क्या? यथामति भागवत, भागवत तो भागवत जी की इस ग्रंथ में, भागवत जी में विशेष चर्चा किसकी है? अन्य पुराणों में भी दर्शन है। अभी आप हम लोग चलेंगे ना, जब व्यास आश्रम की कथा में पहुंचेंगे तो वहां 17 पुराणों की रचना जिसने कर रखी है वो भी दुखी है, विद्वान है लेकिन दुखी है। देखो विद्वान भी, ये प्रसंग से हटके हम बोल रहे थोड़ा सा। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में दो लोगों की चर्चा किया, एक तो विद्वान और दूसरा विद्यावान, है ना? हनुमान जी कौन है? विद्यावान है। और रावण कौन है? विद्वान है। रावण से बड़ा विद्वान कौन होगा? जिसने संहिता की रचना कर दी, रावण संहिता, उसका एक ग्रंथ है। कितना कितना बड़ा विद्वान था। कितनी कितनी कथाएं आती हैं कि कई दफे तो ऐसा भी चर्चा में आता है कि रावण स्वयं भगवान रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए आया। विद्वान है, लेकिन विद्वान कर क्या रहा है? शांति सीता समानीता, शांति स्वरूप शांति की ही आधारभूत श्री किशोरी जी का हरण कर रहा है।
जो अपने तर्कों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से सामान्य जनों की जो शांति प्राप्त करने के लिए बैठा है, उसकी शांति भी हरण कर ले विद्वान। और जो किसी की खोई हुई शांति को वापस ला करके मिला दे, उसका नाम विद्यावान। और हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे वो आतुर, राम काज करिबे वो आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे वो आतुर, राम काज करिबे वो आतुर, राम काज कोई जरूरी नहीं कि विद्वान। तो यहां पर पिबति भागवतम कहा गया, भागवतम। अच्छा, हमें तो ऐसा कुछ लगता है, जो भगवान का स्मरण करे वो तो भक्त है, और जिसका भगवान स्मरण करे वो भागवत। भागवत एक ऐसा लक्षण है जो जीवन में आने के बाद व्यक्ति अनुभूति में जीना शुरू कर देता है। भागवती लक्षण, भागवती लक्षण, भागवती लक्षण, जो अपने आचरणों के माध्यम से इन सब से एक जीवन को एक आधारभूत ढांचा प्राप्त हो। संत अनुभूति में जीते हैं, और जब अनुभूति में जीवन आ जाता है तो भागवत हो जाता है। देखो, भगवान श्री राम प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में पधारे ना, तीर्थराज में पधारे तो श्री भारद्वाज जी की कुटिया में रात्रि विश्राम करते हैं। और रात्रि विश्राम प्रयागराज की भारद्वाज जी की कुटिया में करने के बाद अनुभव में आ चुके हैं जो राम पे ही निवास दिया था श्री भारद्वाज जी महाराज ने। अनुभव हो चुका है, अनुभव है, लेकिन अभी अनुभूति नहीं है। अनुभव में और अनुभूति में अंतर है। अनुभूति क्या है? दिल में ही रहती है तस्वीर, जब जरा गर्दन झुकाई और देख ली। रहती है तस्वीर, ये अनुभव, झुकाई और देख ली अनुभूति। भारद्वाज जी की कुटिया में निवास रहे हैं। महाराज, मैं राम को जानना चाहता हूं, राम को सुनना चाहता हूं। राम कौन है? ठीक है, देखा नहीं था राम को, राम को देखा, अनुभव हुआ, लेकिन अनुभूति नहीं हुई। चित्रकूट में रह करके, तीर्थ में रह करके हम तीर्थ की महिमा नहीं जान पाते। देवालय में रह करके देवालय की महिमा नहीं जान पाते। क्यों? हमारी अनुभूति में नहीं आया।
अनुभव में तो आया। पीबती भागवतम रसमालयम। अच्छा, एक और भी कारण है। परीक्षित जी महाराज ने एक बार ही भागवत जी की कथा सुनी, दोबारा नहीं सुनी। गीता जी का दर्शन अर्जुन को भगवान श्याम सुंदर ने एक बार ही कराया। गरुड़ जी महाराज को एक बार ही कागुसुंडी जी ने रामकथा सुनाई। लेकिन वहां गरुड़ जी का संदेह नष्ट हो रहा है, अर्जुन का मोह नष्ट हो रहा है, और परीक्षित जी महाराज को ब्रह्मोपदेश प्राप्त हो रहा है। अब मुझे तक्षक से भय नहीं रहेगा, मैंने कृष्ण को जान लिया है। और जिसने कृष्ण को जान लिया है, जिसने उस तत्व को जान लिया है, फिर भय कहां रहा। राम नाम जपे और राम नाम को जाने, दोनों में अंतर है। एक महात्मा थे, उनके पास में एक व्यक्ति गया, बोले महाराज हमको दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। तो दीक्षा के लिए बैठा रहा, बहुत समय तक बैठा रहा, लेकिन महाराज ने दीक्षा नहीं दिया। अंदर बड़ा कुतूहल है, दीक्षा में पता नहीं क्या देते होंगे, बड़ा ही आनंद है, शायद महाराज हमको दीक्षा दे देंगे। और दीक्षा के लिए आग्रह किया, महाराज ने बुला करके कान में सीताराम कह दिया। सीताराम सीताराम 2 बार सीताराम सीताराम करो, किसी को बताना मत, उच्चारण मत करना मुख से। राम नाम का उपदेश कर दिया। गंगा स्नान करने, सब प्रचलित दृष्टांत हैं जितने भी सभी को आते हैं। गंगा स्नान करने गया तो वहां जितनी कार्तिक स्नान करने वाली माताएं थी, बड़े बड़े वयोवृद्ध, वो सब बैठ करके सीताराम 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 सीताराम। अरे महाराज, हमारे साहे महात्मा लोग भी कैसा धोखा देते हैं, हमसे कह दिया किसी को बताना मत, यहाँ तो सभी सीताराम सीताराम कर रहे हैं। ओह, मन में संदेह हो गया, गुरुदेव भगवान मैंने कितना बड़ा समर्पण किया है और इन्होंने ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों किया। थोड़ा सा मन में ऐसा भ्रम आया। गुरुदेव भगवान महापुरुष हैं, उनके समीप में आया तो महाराज ने कहा कि क्यों चित्त तुम्हारा बड़ा उद्विग्न है, ऐसा कारण क्या है। तो बताया नहीं। तो महाराज बार बार जब गुरुदेव भगवान ने आदेश किया तो बताओ क्या बात है। तो महाराज अब मैं तो गंगा किनारे गया, वहां सभी सीताराम सीताराम कर रहे हो, आप कह रहे थे किसी को बताना मत, वहां तो सब बोल रहे थे। गुरुदेव भगवान ने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठा करके दिया, एक काम करो बाजार में जाकर के इसकी कीमत करवा के लाओ। कीमत करवा करके आप कीमत करवाने के लिए गया तो एक साग बेचने वाली बुढ़िया बैठी हुई है। माताजी ये हमारे पास पत्थर है, इसके बदले आप क्या दे सकती हो। तो बुढ़िया ने कहा मेरे किसी काम का नहीं है। नहीं नहीं बताओ तो क्या क्या कर सकते हो। बोले आप आग्रह करते हो, बार बार कहते हो, तो एक मुट्ठी पालक में दे दूंगे इसके बदले, और इसकी कुछ है नहीं, क्या पत्थर है। वापस आया, किराने की दुकान में पहुंचा, पंसारी दुकान में पहुंचा तो बोला कि आप इसके बदले हमको कुछ दे सकते हो। देखा पत्थर अच्छा लग रहा था, हाँ हाँ मेरे काउंटर पे रखा रहेगा, लोग दे 5 रुपया दे देंगे। और आगे गया तो सोनार की दुकान मिली, सोना चांदी का काम जहां होता है। उसने देखा ये पत्थर तो अच्छा है, इसको सोना कसने का कसौटी बनाया जा सकता है। नहीं नहीं बेचना नहीं है, पूछ रहे हैं। बड़ी सी दुकान है, बड़ी सी दुकान, लाख उसकी कीमत जानता था। जौहरी के पास में गया तो जौहरी ने 2-3 बार पत्थर को उछाला, दुकान से नीचे आ गया। उसने कहा पत्थर मुझे दे दो, पूरी दुकान तुम्हारी है।
वापस लौट करके पहुंचा, गुरुदेव भगवान के चरणों पर प्रणाम किया। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, समझ में आया, गंगा के घाट में जो बैठ करके सीताराम सीताराम शब्द उच्चारण हो रहा था, की कीमत है जो उसने दुकान तुम्हें लुटा दिया था। कारण क्या है? कितनी बार हम भागवत कथा सुनते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं, हमारा संशय समाप्त नहीं होता। मुक्ति की जगह में हम बंधते चले जाते हैं। मोह का क्षय हो जाए, यही तो मोक्ष है। मोह, मैं मेरापन, मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीने जीवन काया, जही बस कीने जीवन काया। था मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्वरूप ज्ञान हो गया। भगवान कहते हैं, जीव यदि एक बार मुझे देखता है, उसको स्वरूप ज्ञान हो जाता है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। चकनाचूर हो जाती है विषय वासनाओं की गांठें, जब उस परम प्रभु की एक झलक प्राप्त हो जाती है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अरे गरुड़ जी के अंदर संदेह है, लेकिन राम कथा सुनी तब गरुड़ कह रहे हैं, गयो मोर संदेह सुनव सकल रघुपत चरित। क्या हुआ? भयउ राम पद ने तव प्रसाद बायस तिलक। मेरा संदेश समाप्त हो गया। अब हम तो बार बार कथा सुनते हैं, बार बार गीता जी सुनते। अच्छा, आप कल्पना करो कि जहां गीता जी का उपदेश हुआ, मिसाइलें दागी जा रही थी, प्रक्षेपास्त्र दागे जा रहे थे, हाथी चिघाड़ रहे थे, एक दूसरे की तरफ मारो 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 मारो, वहां गीता सुनाता है कोई? लेकिन वहां गीता का उपदेश हुआ तो भी अर्जुन कह रहे हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्य अच्युत। मेरा मोह नष्ट हो गया। लेकिन यहां बार बार गीता जी पाठ करते हैं। अरे नारद जी ने तो गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ सुनाया है, और ज्ञान वैराग्य उठ नहीं रहे। कारण क्या है? हम सुनते तो हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। सुनना और स्वीकारना दोनों में अंतर है। भोवी भाव में बोले सुनता ही रहे। सुनो, कथा महंगी हो गई ना? कथा महंगी नहीं हुई, कथा तो बड़ी सहज सरल है, कथावाचक महंगे हो गए। हमारे बोले तो बंधन मिले। कथावाचक सूत हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। पवित्र तीर्थ नैमिष में बैठ करके जो सूत और शौनक का संवाद हुआ, हर तीर्थ की अपनी अपनी महिमा है। चित्रकूट, श्री रामेश्वर, द्वारिका, सब अद्भुत है, सबकी महिमा है। लेकिन नैमिष को में श्रेष्ठ तीर्थ राजे हैं प्रयागराज भगवान।
निमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। कुशल श्रोता श्री शौनक जी महाराज। कुशल श्रोता क्या? कोई शौनक जी को पूछे कुशल। कुशल श्रोता कैसे? शौनक जी को सब कुछ मालूम है लेकिन फिर भी अंदर जिज्ञासा है उसको जानने की। पूर्णता का अनुभव वही कर सकता है जहां विकास की संभावना होगी, और जो विकसित हो चुका है वो पूर्णता कैसे प्राप्त कर सकता है? वो उसमें विकास की संभावनाएं समाप्त है। अरे कली में विकास हो सकता है, फूल तो विकसित हो चुका है। वो उसका कोई आनंद लेना। अब सूर्य जब उदयाचल से निकले हैं, अभी विकास की संभावना है, लेकिन मध्य में जब आ गए और चमक तो जब तक विकास होता है तभी तक रहती है। विकास अपने चरमोत्कर्ष में जब पहुंच जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के उसको ढलान में जाना पड़ता है। आप देखो ना, जब ये मंदाकिनी मैया में बाढ़ आती ना, बड़ी तेजी से प्रवाह बढ़ता है। तो जब बढ़ती है तो लोग देखते हैं, लेकिन जब उतरती, अरे भाई वो तो उतरना शुरू हो गई, चलो ठीक है जाओ, चलो अपना अपना काम समेटो। और जब तक बढ़ रही बड़ा कुतूहल है, ओ और बढ़ेगी, सामान हटाना पड़ेगा। और हम लोग तो नदी किनारे रहते हैं ना। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे 8 महीने बड़ा आनंद तो 4 महीने कष्ट भी सहन करो। तगड़ी बारिश हो जाती है तो रात में फिर नींद नहीं आती। क्यों? भय है अंदर। तो जीवन जब रसभूत होता है तो उसका आनंद है, लेकिन पूर्ण हो चुका है। इसीलिए तो वृतासुर ने कहा ना कि महाराज हमको तो खाली आपका स्मरण बना रहे, हम आपकी याद में तड़पते रहे, हमें आपके दर्शन की आवश्यकता नहीं, हम तो ऐसे ही ठीक है। कथा अमृत रसस्वाद, आहा, बहुत सुंदर दर्शन है। कथा अमृत रसस्वाद। कथा कैसी है? अच्छी है या तीखी है या मीठी है? ये तो कोई शौनक जी से पूछे। एक आचार्य एक कथा कह रहे थे, बताए, बोले एक सज्जन थे, वो कभी कथा में जाते नहीं थे। जबरदस्ती पत्नी जी ने, अरे तुम यहीं बैठे रहे तो चलो कथा में तो जाया करो, इतने बढ़िया कथा हो रही है। अब झेल झाल करके श्रीमती जी ने पहुंचा दिया कथा में, और कथा में पहुंचाए, देखा बैठूं कहां, तो बैठ गया। कभी सुना था नहीं। अच्छा, जब जिसने कभी कथा सुनी नहीं उसको वो समझता है बोल क्या क्या है ये सब। लेकिन जो कथा को जानता है, एक एक पद कथा का, एक एक श्लोक का एक एक पद, उस पर उसको आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। और दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, देखो गोस्वामी जी कहते हैं, तिन कहा मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, नाम का संबल मिल जाए तो राम से प्रेम हो जाए, और जब राम से प्रेम हो जाएगा तो राम की सारी चीजें अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी। कृष्ण से प्रेम हो जाएगा तो कृष्ण की हर चीज अच्छी लगेगी, उसकी बंसी की धुन अच्छी लगेगी, उसका नाचना अच्छा लगेगा, हा? उसकी लीला अच्छी लगेगी, उसकी कथा अच्छी लगेगी। हम जब किसी के साथ प्रेम, कहीं हमारा प्रेम होता है तो वो हमको अच्छा लगता है। विश्व के अन्य देशों में भी लोगों ने प्रेम किया है, लेकिन वो कहता है आई लव यू, बोलता है ना, आई लव यू बोलता है, ये तो प्रेम है। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा इतिहास ये दर्शन नहीं कराता
कि आई लव यू कहने वालों को जिससे हमने प्रेम किया है, देखो प्रेम तो स्वार्थ में भी हो जाता है, हमारा कोई स्वार्थ है, हमारा प्रेम हो गया, लेकिन प्रेम चिरस्थायी उसका होता है जिसके प्रेम के मूल में श्रद्धा है। श्रद्धा के प्लेटफॉर्म में जब प्रेम का अभ्युदय होता है तो वहां गोविंद प्रकट होते हैं, वो कृष्ण का दर्शन होता है। मीरा ने पैरों में घुंघरू बांधे इसलिए गोविंद का दर्शन नहीं हुआ, गोविंद का दर्शन हो गया था इसलिए मीरा ने पैरों में घुंघरू बांध लिए थे। कथा अमृत रस स्वाद रस आस्वाद। अरे भाई किसी को पता ही नहीं, जब ज्वर अधिक होता है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती ना तो गुड़ भी गोबर सा लगता है, कहते ना गुड़ गोबर कर दिया। महाराज कोरोना की बीमारी जिसको हो गई ना उसका गुड़ गोबर अनुभव में आया। गोबर जैसा महसूस होता है। यहाँ पर आचार्य सब लोग बैठे हैं ना, वो ब्रह्मी आप लोग खाते होंगे, ब्रह्मी पीते हैं ना। अभी माघ चतुर्दशी कृष्ण दिनम जही पीवत कोकिल नाद स्वरम, ब्रह्मी पिलाते हैं। तो अयोध्या के एक महात्मा है पूज्य रामशरण दास जी महाराज ने हमको फोन किया कि महाराज आपके यहाँ पहले ब्रह्मी पिलाई जाती थी, वो सरस्वती मैया कृपा करती हैं, उसका गला बड़ा सुरीला होता है और विद्या के प्रति बड़ा आकर्षण हो जाता है, पढ़ने में उसका मन लगता है, तो अभी उसका उस क्रम को आप पुनः शुरू करवाइए ना। तो हमने पुजारी जी से कहा कि हमने कहा इस वर्ष हम लोग उसका क्रम प्रारंभ करेंगे और माघ कृष्ण को चतुर्दशी को में ही रहेंगे। लेकिन उसका जो स्वाद होता है वो ना तो तीखा ना मीठा ना खट्टा ना कुछ भी नहीं, वो क्या है समझ में नहीं आता। अद्रक भद्रक पीत रसम बच बाचुक ब्रह्मी सद्य घृतम माघ चतुर्दशी कृष्ण दिनम जही पीवत कोकिल नाद स्वरम। यहाँ पर आचार्य लोग बैठे, कई लोगों ने पिया भी होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि पीते समय उसका जब अगर वो उल्टी कर देता है तो उसके छींटे पड़ जाते हैं, सफेद दाग हो जाते हैं, लेकिन अगर अंदर पचा ले गया वो तो यही पीवत कोकिल, सरस्वती उस पर कृपा करती है। तो यहां पर कथा अमृत रस स्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। श्री शौनक जी महाराज कुशल श्रोता हैं और शौनक जी महाराज ने कहा है सूर्य जी को नमस्कार करके पूजन करके, महाराज अब तो हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, क्या ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी, पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला हो, भगवान की प्राप्ति कराने वाला हो। आप ऐसा कोई साधन बताओ। सूत जी महाराज कहते हैं काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्माण निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, वह साधन मैं आपसे कहता हूं। सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों की कालरूपी सर्प के मुख का ग्रास होने से बचने के लिए, आत्यांतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत का जो प्रवचन किया है वो हम आपको बताएं। ये ऐसा सूत जी महाराज कहते हैं। कलयुग में 4 प्रकार के 4 दोषों के कारण जीव अपना कल्याण नहीं करा पाता। 4 दोष हैं जीवन में, उसके कारण हम अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं और ये कलयुग के प्राणियों के अंदर जरूर होते हैं।
वो कौन है चार दोष? मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्या रूपद्रुता। मंदा आलसी, आलस्य बहुत भरा है, इतना आलस्य है, प्रमाद। अब खाने के प्रति रुचि अधिक होगी तो स्वाभाविक है, जब अधिक खाने के प्रति रुचि होगी तो प्रमाद बढ़ेगा। गरिष्ठ भोजन अधिक होगा, स्वाभाविक है जलन होगी। अंतः की जठराग्नि जवाब देने लगती है, आपने आज गलत खाया, अधिक खा लिया है, तो बड़ी जोर की डकार आती है। लेकिन ऐसा भोजन जिससे डकार आ जाए ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा भजन हो जाए कि राम नाम की डकार आ जाए। हा? राम नाम की डकार आ जाए, भगवान नाम की डकार आ जाए। मंदा सुबंद मतयो, मंद भाग्या रूपद्रुता। सुमंदमती, संतों का सानिध्य प्राप्त करने के बाद भी अपना कल्याण न करा पाना सुमंदमती। महापुरुषों का सानिध्य, गुरुजनों का सानिध्य, तीर्थों में रहने के बाद भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाए, खाली व्यवसाय तक सीमित रह गए। संतों का सानिध्य, कथा में बैठने के बाद भी व्यवसायिक व्यवस्था, भगवान के सामने जाकर के खाली व्यवसायिक संबंध बना पाए। मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्या रूपद्रुता। मंद भाग्या, मंदा कौन है? जो आलसी है। आलस्य, कितने प्रकार का आलस्य हमारे जीवन में, कितने प्रकार का आलस्य भरा हुआ है। अब तो बहुत बार कथा सुन लिए हैं और बहुत बार कथा सुन लिए, अब कथा सुनने से क्या लाभ? मंद भाग्या, अरे वो मंद भागी हैं जो कथा सुनने के बाद भी कथा को स्वीकार नहीं कर पाते, वो मंद भागी है। राम नाम की जाप का संकल्प लेकर के भी राम नाम का जप नहीं कर पाते हैं, भगवान नाम का जप नहीं कर पाते, वो मंद भागी। चौथा दोष है हुरपद्रुता, व्यसन युक्त जीवन, हुरपद्रुता। ऐसे लोग अपना कल्याण नहीं कर पाते। भागवत जी की शरणागति प्राप्त हो गई है, तीर्थ की शरणागति मिल गई है, नाम शरणागति मिल गई है, गुरुदेव भगवान ने भगवान के चरणों में जोड़ दिया है, इसके बाद भी हम अपना कल्याण नहीं करा पा रहे हैं। ये चार प्रकार के दोष कलयुग के जीव के अंदर, मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्या रूपद्रुता। दूसरे को देख करके अशांत हो जाना, ये संबंध मत है। आज का कहावत है, लोग तुकबंदी में कथा बोलते हैं कि आज का प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख से सुखी ना होकर के दूसरे के दुख से, एक लोगों में धार्मिक इमोशनल बनाना, ये सब है। लेकिन इस बात भी यही है कि होने के बाद भी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्या रूपद्रुता। तो सूत जी महाराज ने बड़ी सामान्य सी चर्चा करके, क्योंकि आज विलंब भी हुआ है प्रथम दिवस में और सर्दी का भी प्रभाव धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, इसलिए कथा का समय हमने 2 बजे से लेके 5 बजे तक ही रखा है साहब। ठीक रहेगा ना समय? 2 से 5 तो समय से पंगत हो जाए
वो 2 से 5 बैठा जाए, आचार्य लोग विराजमान हैं, इनको भी अनुकूलता हो, कथा में भी अनुकूलता रहे, आहार व्यवहार की भी अनुकूलता रहे तो कथा में बड़ा आनंद आता है। नारद जी महाराज के साथ में जो घटना घटित हुई, भक्ति नारद का जो संवाद हुआ, इसका दर्शन श्री सुखदेव सूत जी महाराज सौनक जी को कराते हैं। एक बार नारद जी महाराज सभी तीर्थों में संपूर्ण देश में भ्रमण करते हुए जा रहे हैं, देख रहे हैं, अरे अरे यहाँ के लोग, प्रत्येक व्यक्ति अशांत है, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, कितने भी साधन प्राप्त करने के बाद भी दुखी है। कई बार तो लोगों को यही पता नहीं चलता कि अब दुखी किस बात को लेकर के, लेकिन दुखी रहता है। और यही हमारे जीवन के दुख का सबसे बड़ा प्रधान कारण है कि हमको पता नहीं कि हम दुखी कैसे हैं, लेकिन दुखी हैं। सोचता है कि शायद अभी इस चीज में सुख मिलेगा, हम लोग सोचते हैं शायद अब इसमें सुख मिलेगा, अब इसमें सुख। अच्छा, सुख अगर गाड़ी में होता तो गाड़ी खरीदने के बाद हम सुखी हो जाते। सुख यदि मकान बनाने में होता तो मकान बनाने के बाद हम सुखी हो जाते। सुख अगर परिवार को बसाने में होता तो परिवार पालन करने के बाद हम सुखी हो जाते। सुख यदि पैसे में होता तो नोटों की गड्डियों में सोने के बाद हम सुखी हो जाते। लेकिन सुख वहां नहीं है। नानक जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जो नाम आधारा। सुख कहाँ है? धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव। तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना। नानक दुखिया सब संसारा, सुखी कौन है? एक कवि कहता, किसको किससे निज मन की व्यथा साहब, किसको किससे निज मन की व्यथा बताऊं, जब व्यथा व्यथा ही सकल विश्व में पाऊं। देखा बंध्या का भवन सुवन बिन सुना, तो पितरों से ज्यादा पाया पुत्रवती दुख दूना। ग्रहियों को देखा भवन छोड़ बन जाते, यतियों को देखा नित्य प्रति उटज सजाते। दिनकर विकसित तब कमलावली सुहाई, पर वही कुमुदिनी परी हाय मुरझाई। है कौन यहाँ जो है आंसू से रीता, इस दुनिया का गरम गरल नहीं जो पीता। किसको किससे निज मन की व्यथा बताऊं, मैं किसको कहूं। सोचा, देखा, देखे सुखी कौन है? यहाँ सब दुखी हैं, सब दुखी, सब संसारा। सुखी सुखी मीन जहां नीर अगाधा। सुखी जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नए कऊ बाधा। जिमि हरि शरण सुखी मीन जहां नीर अगाधा। मछली कहां प्रसन्न रहेगी? जहां अगाध जल है। और ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। संसार को भागवत कार ने दुखालय कहा है। दुखालयम, तरह तरह के दुख हैं,
विभिन्न प्रकार के दुख जहां भरे हुए हैं उसका नाम है संसार। यहाँ सुखी कौन है? यहाँ तो सभी दुखी है। किसी को किसी बात से दुख है, किसी को किस बात से दुख है, लेकिन है दुखी सब। नारद जी ने देखा सब दुखी है। अरे चले जा रहे थे तो आगे यमुना के किनारे एक युवती अपने दो वृद्ध पुरुषों के साथ बैठी हुई है, कातर दृष्टि से चारों तरफ देख रही। नारद जी का दर्शन हुआ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ में गए। देवी महाराज आपका कल्याण हो, आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो और आप तो भगवान की भक्ति में हमेशा रचे बसे रहते हैं। मेरा दुख है, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम भक्ति है, मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुछ कुछ बढ़ी, गुजरात में बूढ़ी हुई, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आकर के मैं तो युवा हो गई। ये कि मैं माँ होकर के युवा हूं और ये पुत्र होकर के बूढ़े पड़े हैं, अचेतन पड़े हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं आप इनकी रक्षा करो। नारद जी ने कहा ऐसा क्यों? इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। नारद जी ने कहा आप चिंता मत करो। भागवतकार ने नारद जी के प्रयास का दर्शन कराया है कि बार बार गीता पाठ सुना रहे, यहां तक भागवत जी का भी पाठ सुनाया है, भागवत पाठ भी सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की चेतना जागृत अवस्था में नहीं आ पाई। नारद जी महाराज वहां पर मानो संकल्प लेते हैं और इस प्रयास से कि हैं और ये जितने भी दृष्टांत दिए गए हैं ये सब सिद्धांत को समझने के लिए दिए गए हैं। ये जितने भी दृष्टांत चाहे भक्ति ज्ञान वैराग्य के हों या अन्य जो भी हैं, ये सब ये सभी दृष्टांत हैं, सिद्धांत तो खाली कृष्ण है। श्री कृष्णाय वयम नुमः, सिद्धांत कृष्ण है। अब तो महाराज बार बार नारद जी इसी प्रयास में है, तो विचार करते करते बद्रीनाथ पहुंच गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का दर्शन हुआ। तब सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा कि आपकी चिंता का कारण क्या है, आप उद्विग्न क्यों हैं? नारद जी कहते हैं कि आज महाराज विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न तीर्थों में, मृत्युलोक में घूमते हुए मैं वृंदावन पहुंचा। वहां पर बड़ा विचित्र दृश्य देखा। बहुत सारे कलयुग के धर्मों का, कलयुग के आचरणों का वर्णन किया यहाँ पर भागवतकार ने कि कलयुग के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या उनका व्यवहार, इन सभी पर चर्चा किया। नारद जी कहते हैं कि वहां पर दो वृद्ध पुरुष पड़े थे। उनकी माँ ने कहा मेरा नाम भक्ति है, मेरे दोनों पुत्रों का नाम ज्ञान वैराग्य है। वो युवा और वृद्ध पुत्र हैं, तो मैंने प्रयास किया लेकिन मैं उनको जगा नहीं सका। आपने भागवत जी की पाठ सुनाया फिर भी चेतना नहीं आई। अरे ये तो संभव नहीं है। अचेतन के अंदर भी चेतना प्रवेश करवा देने वाली भागवती कथा है। आपने सप्ताह के क्रम से सुनाया या सहज में पढ़ा? नारद जी ने कहा मैंने सहज में पारायण किया है। अब तो आपको सप्ताह की अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। तब तो सप्ताह के अनुष्ठान के लिए मानो सनत कुमार जी ने आदेश कर दिया है। चर्चा बद्रिकाश्रम में हुई लेकिन अनुष्ठान हरिद्वार के क्षेत्र में हुआ।
भागवतकार भागवत जी के अनुष्ठान का ऐसा स्वरूप भी है कि जहाँ अनुकूलता हो, सब कुछ अनुकूलता हो, वहीं पर अनुष्ठान हो। हरिद्वार के आनंद नामक तट पर जो महापुरुषों के दर्शन के माध्यम से ऐसा कह लें कि सुकृताल कहा जाता है, वहां एक दिव्य मंच तैयार किया गया। और वहां पर मंच क्या रहा, मानो महात्मा कहते हैं कि बालू का ही मंच, गंगा की रेती का ही मंच बना दिया गया। और ना कोई माइक की व्यवस्था थी और ना कोई बिछावन की व्यवस्था थी, बस सहज में गंगा की रेती में ही व्यवस्था दी गई, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो। लेकिन जैसे ही सुना कि भागवत जी का अनुष्ठान हो रहा है, भागवतकार कहते हैं धावता रसलंपटः, जितने रसलंपट कथा प्रेमी थे सब भाग भाग करके गंगा के तट पर आना शुरू हो गए। महाराज हम भी कथा सुनेंगे, हम भी कथा सुनेंगे। जो जिस चीज का प्रेमी होता उधर भागता ही भागता है। हाँ, ये तो जिससे लगन जिस चीज की हो जाए उधर भागता है। अब जिसका मन लग जाए, कई बार हमारा मन कथा में लगता है तो कथा में, कई बार घर में लगता है तो घर के धावता, तो क्या कहना चाहिए, धावता घर लंपटा, कथा रस लंपटा। महात्मा लोग सब आए और कथा प्रारंभ हुई है। और जब नारद जी का अनुष्ठान चल रहा था, शुकदेव जी महाराज नारद जी महाराज ने जो उद्योग किया, जो प्रयास किया है, कितना सफल हुआ है कि स्वयं भगवान नारद जी के मंडप में प्रवेश किए। लेकिन भगवान के आने के पहले भक्ति मैया पधारती है। भक्ति सुतौ तौ तरुणै गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। आप समझ रहे हैं ना, पहले भक्ति में ही आई और अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, भगवत चर्चा आरंभ हुई है। ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना नहीं पड़ा, ज्ञान वैराग्य सहज में जागृत हो गए। हमें भगवान के बारे में ज्ञान हो जाए, ये अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, खाली हम भागवत के श्रोता बन जाए, हम ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञानी को भागवत प्राप्त हो जाए कोई जरूरी नहीं, लेकिन यदि आपने भागवत सुन लिया है तो ज्ञानी भी हो जाएंगे और वैरागी भी हो जाएंगे और भगवान के भक्त भी हो जाएंगे। ये भागवत जी की कृपा है, ये ही कराती वो। इसलिए पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब तो भगवान भी पधारे हैं। भक्ति मैया ने नारद जी से पूछा, मैं कहाँ पर बैठूं, मेरे लिए निवास कहाँ है, सबको बैठने के लिए दिया है। नारद जी कहते हैं, माता जी आप जिस जगह पहुंच जाती हैं भगवान बगैर बुलाए वहां पहुंचते हैं, इसलिए आप हमारे हृदय पर विराजमान होइए। और भक्ति जिसके हृदय पर है भगवान सहज में वहां पहुंच जाते हैं। भगवान क्या है, भगवती तत्व की अनुभूति हो जाए, यही तो भगवान है। भगवान तो सबके पास में है, नित्य दर्शन करते हैं। तो आगे भागवत जी की महिमा में जो गौकर्णोपाख्यान है, धुंधकारी की चर्चा है, सप्ताह विधि है और प्रथम स्कंद की चर्चा में श्री शूद्र जी महाराज से जो प्रश्न किए हैं, सोनकाद ऋषियों ने 6 प्रश्न, किम श्रेयः शास्त्र सारः किम स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारस्य धर्मः कम शरणम गता आदि आदि। इन सभी
प्रसंगों की चर्चा हम लोग कल 2 बजे से आधार ले सकें, उस क्रम में चलेंगे। तो भगवान अपने सभी पार्षदों के साथ में नारद जी के उस दिव्य कथा मंडप में प्रकट होते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आइए, और ये 5 बजे तक की, आचार्य जी 5 बजे तक का ही रखा जाए, सर्दी प्रवेश कर जाती है, तो 5 बजे 5:15 बजे आरती हुआ करेगी। ठीक 2 बजे कथा, 1:30 पौने 2 प्रसादी के बाद 1:45 के आसपास मंच आरंभ हो जाएगा। हमारे विनोद जी, दीपक जी, कैलाश जी और बघेल साहब तो कहना ही क्या है, चकाचक आनंद ही लेते रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है। और कैलाश भैया तो आचार्य जी का मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त रहेगा। हमारे बड़े गुरु भाई जी विराजमान है। तो आप समय से जितने भी लोग हैं श्रोता, देखो तीर्थ में रह करके कथा श्रवण करने का सौभाग्य सद्भाग्य जो प्राप्त होता है, और चित्रकूट की तो अद्भुत महिमा है। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, भीम भूम बिलोक राम पद अंकित बन बिलोक रघुवर विहार थल। जहां पर ठाकुर जी अपने, अरे अयोध्या में भगवान रहे जरूर, प्रकट हुए, लेकिन अयोध्या की भूमि को ठाकुर के चरण के स्पर्श का सौभाग्य नहीं मिला। अगर वो सौभाग्य कहीं मिला है, वो चित्रकूट की भूमि को मिला है। श्री चरण ऐसे ही चले, जैसे ही गंगा जी के इस पार हुए ना ठाकुर जी पैदल जा, पैरों में पादुकाएं नहीं है। पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दे, मग में डग द्वय जल की, जलबार कनी जल की, पुट सूख गए अदरादर वे, आदि आदि। किशोरी जी भी यहाँ पर पैदल चली है। कितनी पुण्य भूमि है। तो भगवान कामतानाथ की परिक्रमा जब तक यहाँ पर रहें, एक परिक्रमा अगर नित्य हो जाए तो बहुत सुंदर है। गंगा जी का दर्शन, स्नान करें, यदि ना हो सके तो आचमन करें, आचमन भी ना कर सके तो साष्टांग प्रणाम करें, और जब जग मंदाकिनी मैया का दर्शन करें तब तक प्रणाम करें। ये वही मंदाकिनी है जिसमें मेरे राम जी ने स्नान किया है, डुबकी मारी है महाराज। किशोरी जी ने स्नान किया है। आए नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। ये वो मंदाकिनी मैया है। तो जब जब दर्शन करें हम इनको प्रणाम करें। हम और कोई साधन ना कर सकें तो प्रणाम करना ना भूले। चत्वारि तेषानुवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, इसलिए प्रणाम अवश्य करना चाहिए। हम और कोई सेवा करें चाहे ना करें, लेकिन प्रणाम अवश्य करें।